ज्ञानियों, मैं पढ़ाई कम करता था, लेकिन आचार्य महाराज को देखता था। आप जैसे विद्वान जब आते थे, मैं उनके कक्ष से बाहर नहीं होता था। ये आंसू क्यों गिर रहे थे? एक एक पंक्ति वर पंक्ति दृश्य सामने आ रहे थे। प्रथम बार 16 वर्ष की उम्र में मैं उनके पास पहुंचा। बराशों भिंड में उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ लिया। वो समझ रहे थे कि बच्चा समझ नहीं रहा, पर मैं भी समझ रहा था, ये मेरी हाथ की रेखाएं देख रहे हैं। और फिर कहा आप घर जाओ। मैंने कहा स्वामी, कई भवों से इंतजारी थी घर जाने की, घर आ चुका हूं, अब कारागृह मत भेजो। बोले तुम कोमल हो, ऋजु हो, साधना कठोर है। तो मैंने धीरे से मन में सोचा कि शरीर कोमल हो सकता है, पर चंबल का पानी कठोर है। आप तो मुझे रख लो, रख लो। वो दृश्य सामने आया। प्रोफेसर साहब, एक मां बोलती है तुम नंगे घूम रहे हो, हमारे बच्चे को नंगा करने आ गए हो। मतलब गुरु कितना सहन कर लेता है। वो सामने के बाहर सहन कर रहे थे, लेकिन दुलार धर बरसा रहे थे। उनके पास जब से आया हूं, कोई दूसरे की याद ही नहीं है। अपने कक्ष में ही 24 घंटे रखते थे। गुरु के पास रहने से शास्त्रों का ज्ञान तो होता है, अनुभव ज्ञान प्रचंड होता है। सुबह 3 बजते थे और देखो 3 बजे उनकी पिच्छी मेरे सिर पर घूमती थी। बोले उठो। पर ऐसा हो चुका था, अब जैसे 3 बजते हैं मुझे वही एहसास होता है कि गुरु महाराज की पिच्छी सिर पर आ चुकी है। मतलब जितना उनके कमरे में मैं रहा हूं, कोई भी नहीं रहा। दीक्षा के बाद भी क्षुल्लक दीक्षा दी का साथ में हार करने चलना, निरंतर अपने साथ ले जाते थे। एक सज्जन ने पूछ लिया भिंड में कि आप क्षुल्लक जी को साथ में लेके जाते हो? बोले आपको मालूम, जिस घर से आया है बच्चा ऋजु है, शर्मता है, आहार नहीं कर पाएगा। गुरु वही है जो माँ पिता की याद न देने पाए, उसका नाम गुरु है। इतना दुलार से रखा